अस्सलाम वालेकुम, इम्तियाज़ रस्तगार हियर। ये वक्तन फ़क्तन पहले भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ कॉन्सेप्ट्स टाइम मैनेजमेंट के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के और मुख्तलिफ फैमिली मैनेजमेंट के वो किए हैं। आज मैं आपको एक जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, एक आदमी जो कि भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करे और कैसे मैनेज कैसे करे कि ज़िंदगी में बेशुमार काम ऐसे हो रहे हैं जिसके साथ वो चाहता है कि इस टाइम में मैं कैसे करूं। और बहुत से लोग कहते हैं जी कि वक्त में बरकत नहीं रही, तो वो बरकत कैसे वक्त में डालें। तो मैं थोड़ा सा आपको एक आसान सा नुस्खा बताता हूँ। ये एक अमेरिकन जनरल था, जनरल आइजनहावर। ये इतना सक्सेसफुल हुआ, ये बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और जंग के बाद ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट और बड़ा ही हरदिल अजीज़ आदमी भी था ये। तो इन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे की, तो ये बड़ी एक मशहूर उनका एक तरीका है, इसको आइजनहावर मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ जी, ताकि ये जो खाना जैसे बनाया है इसकी वजह से। तो आइजनहावर ने क्या किया कि अपने वक़्त को कैसे इस्तेमाल किया कि उसने ये जो टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर है इसमें वो काम लिखे जो कि अर्जेंटली करने वाले हैं और उसके अपने करने वाले हैं, और उसके बाद उसने वो काम लिखे दूसरी साइड पे जो कि इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं। फिर यहाँ पे उसने वो काम लिखे जो कि अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और फिर कुछ ऐसे काम लिखे जो ना अर्जेंट है और ना इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल समझाता हूँ। अब आप ये समझें कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बिज़नेस एग्जेक्टिव हैं और एक आप ऐसी पोजीशन में, लेट से आप एक एक्सपोर्ट मैनेजर हैं एक कंपनी के, और उसकी वजह से आपको रोज़ाना सुबह को अपने कस्टमर्स की मेल चेक करनी है, कस्टमर्स की इंक्वायरियाँ चेक करनी हैं, उनके जवाब बनाने हैं, उनके लिए उनको प्रपोजल भेजने हैं। तो बहुत से ऐसे काम हैं, और फिर हो सकता है कि किसी कस्टमर का कोई एक ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है जो कि सॉल्यूशन मांगती है और वो करने वाले हैं। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो है जो कि अर्जेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद वो काम है जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। मसलन बिल पे करना है बिजली का, नहीं पे करेंगे तो बिजली कट जाएगी। ऐसे बहुत से छोटे छोटे और काम होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो ऐसे नहीं है कि मेरे ही करने वाले हैं। जो सीनियर आदमी है वो नेक्स्ट लेवल या उससे नेक्स्ट लेवल का बंदा भी कर सकता है। बिजली का बिल की आप देख लें, ऐसे बेशुमार आपके पास काम होते हैं जो कि आप अपने ज़िम्मे ना लें, आप अपनी टीम के हवाले करें कि भाई ये करने वाला है, तो फिर ये वो यहाँ पे आप उसको लिखेंगे। फिर कुछ काम ऐसे होंगे जो कि हैं तो अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जो कि आपके इदारे के लिए अटेंड करनी तो ज़रूरी है लेकिन आपके लिए ज़ाती तौर पे ज़रूरी नहीं है। आप अपने सेकंड लेवल के बंदे को भेज सकते हैं ताकि आपकी वहाँ हाज़िरी हो जाए। हो सकता है कोई सेल्स कॉल भी ऐसी होती हैं जहाँ के आप उसके बगैर जा सकते हैं, तो उसको फिर आप यहाँ लिखेंगे। तो फाइनल जो चीज़ है जिसमें बहुत से लोगों का वक्त ज़ाया हो जाता है वो ये है कि एक चीज़ ना तो इम्पोर्टेंट है और ना अर्जेंट है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जिसको कह सकते हैं वो है आपका सेल फ़ोन की। आप जब व्हाट्सएप चेक करते हैं सुबह को, आप वैसे ही व्हाट्सएप पे चेक की, फिर ईमेल चेक की, और गैर ज़रूरी ईमेल भी पढ़ी और गैर ज़रूरी व्हाट्सएप भी पढ़ी, तो उसके अंदर आपका वो ना तो इम्पोर्टेंट था ना अर्जेंट था और आपका टाइम वो खा गई। तो बहुत सी चीज़ें सिमिलरली आपका जो वक्त है मुख्तलिफ ये टिकटॉक का देखना, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम लगाना, किसने कह दिया क्या कह दिया,
वो सारा आपका वक्त खा रही है। और वो जब ये खा रही है, नुकसान आपका कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। यहाँ पे जो आपको यहाँ आपकी तवज्जो चाहिए थी, वो आपकी तवज्जो यहाँ चली गई, जो कि सबसे जिसको कि अटेंड करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही बहुत से आपके दोस्त होंगे जो कि या तो टेलीफोन पे या खुद आके फालतू गुफ्तगू के अंदर आपका वक्त खा रहे हैं। आपको अपने पास, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप वो वक्त अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे करें। इसी यूट्यूब के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी पड़ी हैं और इसके ऊपर फजूल टाइम करने के लिए भी है। ऐसे ही हर मुआशरे में बड़े तालीम याफ्ता और अच्छे लोग होते हैं। अगर आप उनकी सोबत में जाके बैठेंगे तो आप कुछ सीख लेंगे। और अगर आपने जाके किसी एक ऐसे क्राउड में बैठे जहाँ वक्त ज़ाया हो रहा है, वो भी वो जो टाइम वेस्टर्स हैं, टाइम वेस्टर्स को आप एक लिस्ट करें अपने लिए और उनको देखें कि अपनी ज़िंदगी से कैसे निकालना है। तो इस तरीके से जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बनते कैसे हैं कि वो अपने वक्त की कदर करते हैं। और वक्त की कदर करने का ये एक तरीका है कि आप उसको कैटेगराइज कर लें और फिर उन कैटेगरी में रखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने क्या करना है। क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी के गोल्स हैं वो सारे वो यहाँ पे और यहाँ पे चलने हैं। और यहाँ पे और यहाँ पे आप डेलीगेशन के साथ काम कर सकते हैं, यहाँ टोटली इग्नोर करने के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये तरीका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, जो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया। बहुत शुक्रिया।